हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। प्रदेश में कोरोना के कुल 910 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। प्रदेश भर की हरियाणा की बात कर रहे हैं। 23 नए मामलों के साथ 334 एक्टिव मामले हैं और इलाज के बाद अब तक 562 मरीज ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना से अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। गुरुग्राम में सबसे ज्यादा एक्टिव केस हैं, 100 एक्टिव केस हैं गुरुग्राम में। फरीदाबाद की बात करें 64, सोनीपत में 58, झज्जर में 37 मामले हो चुके हैं। कोरोना के और भी शहरों में लगातार आंकड़े ये बढ़ते जा रहे हैं। फरीदाबाद में अब तक 6 मौत हो चुकी है और इसी के साथ प्रदेश में कोरोना के कुल मामले हैं अब 910। 23 नए मामलों के साथ 334 एक्टिव केस हैं। 562 मरीज अब तक ठीक हुए हैं। अब तक 14 लोगों की प्रदेश भर में मौत हुई है। गुरुग्राम में इस वक्त सबसे ज्यादा एक्टिव केस हैं, 100 हैं एक्टिव केस। फरीदाबाद में 64 हैं, सोनीपत में 58। अनूप कुंडू उकलाना से लाइव हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अनूप कुंडू, उकलाना में इस वक्त क्या स्टेटस है और जिस तरह से लॉकडाउन 4 लागू हो गया है, ऐसे में लोग इसे क्या सराह रहे हैं या फिर चाह रहे हैं कि लॉकडाउन नहीं बढ़ना चाहिए? देखिए, अगर हम हिसार जिले और उकलाना की बात करें तो लोगों को इंतजार था कि पार्ट 3 के बाद जो पार्ट 4 शुरू होगा उसमें किस प्रकार की और छूट दी जाएगी। पहले भी जो तीसरा चरण था उसमें काफी सारी छुट्टी दी गई थी और चौथा चरण है उसमें भी और भी अन्य कई छुट्टी दी गई है जिसके लोग काफी राहत महसूस कर रहे हैं। उन्हें अब ऐसा नहीं लग रहा कि वो लॉकडाउन में जी रहे हैं, एक आजादी सी अपने आप में महसूस करने लगे हैं क्योंकि बाजारों में जाने की उनको अनुमति मिल चुकी है। इसके अलावा अगर हम कोरोना पॉजिटिव की बात करें तो हिसार में कुल मिलाकर के 4 फिलहाल एक्टिव केस हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो व्यक्ति हैं लगभग सभी बाहर से आए हुए हैं जो हिसार में फिलहाल सक्रिय है। जी ठीक है, हिसार में कंटेनमेंट जोन कितने हैं अनु? फिलहाल हिसार में 2 जगह बनाए गए हैं जी। एक तो 7 रोड का है जहां पर एक व्यक्ति की पुष्टि हुई थी और उसके बाद अभी ताजा जो बडाला में एक मामला आया है वहां पर 2 इस प्रकार के जोन बनाए गए हैं और उसके साथ लगते ही इलाकों को बफर जोन भी घोषित किया गया है। ठीक है अनूप, जिस तरह से हिसार में केसेस कम हैं, क्या पुलिस की सक्रियता दिखाई देती है चौक चौराहों पर? बिल्कुल, पुलिस पहले की तरह बिल्कुल मुस्तैद है, लेकिन पहले जिस प्रकार से पूछताछ की जाती थी या लोगों को आने जाने से रोका जाता था उस प्रकार की कार्रवाई अब नजर नहीं आती है, क्योंकि जिस प्रकार ढील दी गई है उसके बाद लोग आमतौर पर बाजारों में जा सकते हैं। उसके अलावा आवागमन भी काफी बढ़ चुका है। हाँ, ये चिंतनीय है कि लोगों के लगातार आवागमन और भीड़ की वजह से जो है सोशल डिस्टेंस की धज्जियां सरेआम उड़ती हुई नजर आ रही हैं, जबकि सोशल डिस्टेंस का पालन करने के लिए बार बार अपील भी की जा रही है। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। अजय मेहता फतेहाबाद से लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय मेहता, फतेहाबाद में भी केसेस लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में लॉकडाउन 4 को भी बढ़ा दिया गया है, लॉकडाउन 4 लागू कर दिया गया है। ऐसे में लोगों का क्या कुछ रिएक्शन है और क्या हाल है फतेहाबाद में? जी देखिए, फतेहाबाद की अगर हम बात करते हैं, फतेहाबाद शहर के अंदर अभी तक कोई भी जो है कोरोना पॉजिटिव केस नहीं आया है। हालांकि फतेहाबाद जिला के अंदर इस वक्त जो है लगभग 7 जो केस हैं पॉजिटिव वो पाए गए हैं। एक बट्टू क्षेत्र के अंदर है, जबकि 6 जो है टोहाना और रतिया के हैं। इनमें से सभी जो लोग हैं बाहर की ट्रैवल करके आए हैं, इनकी जो हिस्ट्री है वो बाहर की है। रतिया से जो 5 लोग मिले थे वो नांदेड़ साहब से आए थे। टोहाना से एक युवती जो अभी हाल ही में 2 दिन पहले पॉजिटिव मिली है वो आगरा से लौटी है। और बट्टू क्षेत्र के अंदर एक लड़की जो है दिल्ली से पढ़ाई करके लौट रही थी। तो वो ये सभी की सभी जो है बाहर की हिस्ट्री है। शहर के अंदर कहीं पे भी कोई पॉजिटिव केस सामने नहीं आया। जी, फतेहाबाद में किस प्रकार की व्यवस्था है प्रशासन की और पुलिस क्या चौक चौराहों पर मौजूद है या फिर नहीं?
जी देखिए, फतेहाबाद के अंदर पूरे प्रशासन की अगर बात की जाए, प्रशासन पूरा अलर्ट मोड के ऊपर है। जिस प्रकार से लॉकडाउन 3 के अंदर रियायत दी गई थी, उसको लेकर के लोग सड़कों पे उतर रहे हैं, तो उसके लिए भी जो है प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारी स्वयं जो सड़कों पे उतरकर चेकिंग कर रहे हैं, कहीं भीड़ ना हो। लेकिन इतना है कि लॉकडाउन 1 और लॉकडाउन 2 के तुलना की अगर की जाए तो वो कहीं ना कहीं अब जो है कम रियायतें ज्यादा हैं और पाबंदियां भी कम हैं, इसलिए लोग जो है इसका बेजा इस्तेमाल भी कर रहे हैं। जी ठीक है अजय मेहता, क्या प्रवासी मजदूर फतेहाबाद में भी परेशान है, वहां से भी कुछ लोग पलायन कर रहे हैं या फिर नहीं? जी देखिए, फतेहाबाद के अंदर बहुत से मजदूर थे जो यहाँ से पलायन कर गए हैं और सरकार अपने स्तर पर भी जो है लगभग 600 से अधिक जो मजदूरों को परिवहन विभाग द्वारा विभिन्न स्थानों पर छोड़ के आए हैं। लेकिन यहाँ जो एक बड़ी बात यह है कि फतेहाबाद में इंडस्ट्री एरिया ना होने की वजह से मजदूरों की तादाद जरूर कम है, लेकिन क्योंकि कृषि क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र के अंदर भी मजदूरों की जो है बड़ी तादाद रहती है। ये मजदूर चाहे पंजाब के हैं, उत्तराखंड से आए थे, उत्तर प्रदेश से थे, बिहार से थे, राजस्थान से थे, बहुत से मजदूरों को जो है प्रशासन अपने स्तर पर भेज चुका है, जबकि बहुत से मजदूर जो है पैदल भी अपने घरों को लौट रहे हैं, लेकिन इनकी संख्या बाकी शहरों से बहुत कम है। जी ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अजय मेहता तमाम इस जानकारी के लिए। अनूप, मैं आपके पास आना चाहूंगी, उकलाना में स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल क्या है? अगर स्वास्थ्य सुविधाओं की बात कर ली जाए तो हिसार में अच्छी तरह से पूरी देखरेख हो रही है और अब जो निजी हॉस्पिटलों में भी ओपीडी शुरू कर दी गई है। इसके अलावा सामान्य हॉस्पिटल और सामुदायिक विकास केंद्र जो हैं वहां पर भी इस प्रकार के सेवाएं शुरू कर दी गई हैं, लेकिन हर जगह यही एहतियात रखी जा रही है कि वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, मास्क लगा करके लोग वहां पर पहुंचे और हाथ उनके सैनिटाइज करवाने की व्यवस्था भी वहां पर निश्चित तौर पर देखी जा सकती है। जी ठीक है अनूप, क्या अभी भी कोई शादी समारोह जैसी कोई व्यवस्था है हिसार में चल रही है, क्योंकि मना कर दिया गया है? बिल्कुल, फिलहाल इस प्रकार की कोई नई देखने को नहीं मिला है और अगर कोई शादी समारोह होता भी है तो उसकी प्रशासन से अनुमति लेनी पड़ती है। शादी के लिए जो अभी ताजा आदेश आए थे उसमें 20 व्यक्तियों तक की ही एक अनुमति दी गई थी, लेकिन फिलहाल इस प्रकार का कोई भी कार्यक्रम देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि लोग खुद भी इस चीज को समझ चुके हैं कि अगर उन्हें कोरोना से बचना है तो एक सोशल डिस्टेंस बना करके भीड़ भाड़ के स्थानों पर जाने से बचना होगा और इस प्रकार के जो समारोह है उनको फिलहाल स्थगित करके ही वो कोरोना से लड़ाई लड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अनूप तमाम इस जानकारी के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। कोरोना की महामारी का क्या विश्व पर असर पड़ रहा है, ये आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आंकड़े दिखा रहे हैं। कुल केस दिखा रहे हैं 2,77,719 और ठीक हुए हैं 18,58,108। टेस्ट हुए हैं 1,18,75,000। मौत हुई है 2,631। ये हम स्पेन का दिखा रहे हैं अब आंकड़ा आपके सामने। इसके बाद दुनिया भर में कुल केस हो गए हैं 48 लाख से ऊपर हो चुके हैं केस, और रूस के अब आप आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद स्पेन के केसेस आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। दुनिया में 48 लाख के ऊपर केस पहुंच चुके हैं। अमेरिका में 15,27,000 कुल केस हैं। रूस में 2,81,000 केस। अभी हम प्रदेश की बात कर रहे हैं। इसी के साथ हर्षवर्धन हमारे संवाददाता रोहतक से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर्षवर्धन, रोहतक में क्या हाल है, क्योंकि रोहतक में भी केस लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में लॉकडाउन 4 को भी बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि रोहतक की अगर बात की जाए तो इस वक्त जो रोहतक के अंदर जो है 8 जो केस है वो पॉजिटिव है और सभी के सभी जो है रोहतक पीजीआई के अंदर एक्टिव है। इसके अलावा लॉकडाउन भी बढ़ा दिया गया, लेकिन लॉकडाउन का वो खास असर यहाँ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि लोग जो है जिस तरीके से सड़कों पर घूम रहे हैं उनसे कहीं ना कहीं संक्रमण फैलने की आशंका जरूर रहेगी और ऐसे में अब कहीं ना कहीं प्रशासन को भी सबको दिखानी पड़ेगी, क्योंकि सबसे पहले केस था, फिर उसके बाद जो बढ़ोतरी हुई 3 हुए, उसके बाद 4 हुई, 4 के बाद अचानक ही 4 केस अचानक आने से जो है 8 केस जो है रोहतक के अंदर पॉजिटिव आ गए हैं।
हर्षवर्धन, क्या आपने डॉक्टर्स से बात की, नर्सेज से बात करी कि उनके पास पर्याप्त साधन है या फिर नहीं है, सरकार उन्हें उपलब्ध करवा पा रही है या फिर नहीं? आपको बता दें, हालांकि पूरे डॉक्टर जो है उनके सामने बोलने को बिल्कुल तैयार रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है संसाधनों की जरूर कमी नजर आ रही है। हालांकि इतने टेस्ट भी नहीं हो पा रहे हैं, जबकि जिस तरीके से जो ये 4 अचानक एकदम केस पॉजिटिव पाए गए थे, तो उसके बाद जो भी मीडिया की इमरजेंसी नोटिस गए थे, चाहे वो मीडिया कर्मी है, चाहे आम नागरिक है, चाहे पुलिस कर्मचारी हैं, उन सभी को जो है एक पूरा का पूरा जो ग्रुप बना करके उनके फोन के ऊपर मैसेज दिए गए हैं कि सभी के सभी जो है अपने अपने टेस्ट कराएं। उसके बाद ही कोई ना कोई ये पता लग पाएगा कि डॉक्टर के संपर्क में कितने लोग आए थे। ठीक है हर्षवर्धन, रोहतक पीजीआई का अपना एक नाम है और दूर दूर से लोग यहाँ पर इलाज के लिए आते हैं। कितने लोग यहाँ पर टेस्ट के लिए आ रहे हैं? देखिए, रोजाना की बात की जाए तो हजारों की संख्या में लोगों के जो है यहाँ पर टेस्ट किए जा रहे हैं। हालांकि स्क्रीनिंग भी की जा रही है, जहाँ थोड़ा बहुत डाउट होता है उन्हें आइसोलेट भी किया जा रहा है और उसके बाद जो है उनको छुट्टी दी जाती है। जब बिल्कुल क्लियर पिक्चर आ जाती है कि अब ये जो पॉजिटिव नहीं है, बिल्कुल इसकी नेगेटिव रिपोर्ट आ गई है, उसके बाद ही उन्हें वहाँ से भेजा जाता है। लेकिन फिर भी लोगों के दिलों में एक जरूर भय रहता है कहीं वो कोरोना से पीड़ित ना हो जाए, तो ऐसे में जिसको भी हल्की सी भी कोई खांसी या जुकाम की शिकायत होती है, वो लोग भी अपने यहाँ रोजाना टेस्ट कर रहे हैं और हजारों की संख्या में जो है यहाँ पर डेली जो है टेस्ट हो रही है। सिविल हॉस्पिटल की बात की जाए या पीजीआई की बात की जाए तो दोनों जगह टेस्टों की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। ठीक है हर्षवर्धन, जहाँ पर आप मौजूद हैं, एक बार पीछे से नजारा दिखाइए कि लोग किस तरह से लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। देखिए, आपको मैं नजारा दिखाना चाहूंगा। आप बिल्कुल देख सकते हैं सड़कों के ऊपर सरेआम जो वाहन है बिल्कुल दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लॉकडाउन बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा। हालांकि प्रशासन बार बार अपील कर रहा है लोगों से लॉकडाउन की पालना करें, लेकिन यहाँ पर लॉकडाउन का कोई अच्छा खासा असर नहीं आया। हालांकि यहाँ पर जो एक पुलिस कर्मचारी जरूर आपको सामने दिखाई दे रहा होगा मेरे, होमगार्ड का, जो ट्रैफिक को रोकता है और ट्रैफिक को चला रहा है। लेकिन आप इधर देखें किस तरीके से एक रेड लाइट के ऊपर इतनी जबरदस्त भीड़ लग जाती है, तो ऐसे में लॉकडाउन कहाँ पर कामयाब है मुझे नजर नहीं आ रहा। जबकि प्रशासन ये कह रहा है कि लॉकडाउन कामयाब है, लेकिन यहाँ कामयाब बिल्कुल भी नजर नहीं होता दिखाई दे रहा। जी बिल्कुल, वो हम तस्वीरों में देख भी रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन तमाम इस जानकारी के लिए। और अब इसके बाद रुख करेंगे कि भारत में कितने केसेस हैं, कितने टेस्ट हुए हैं। ये आपकी टीवी स्क्रीन पर महाराष्ट्र की सबसे पहली तस्वीर, 33,000 कुल केस हैं। उसके बाद गुजरात में 11,000 कुल केस हैं और मध्य प्रदेश में 4,977 कुल केस हैं और दिल्ली में 10,054 कुछ कुल केस हैं और महाराष्ट्र में ठीक हुए हैं 7,688, गुजरात में ठीक हुए हैं 4,499, मध्य प्रदेश में 2,403 लोग ठीक हुए हैं और दिल्ली में 4,485 लोग ठीक हुए हैं। महाराष्ट्र में एक्टिव केस है 24,167, गुजरात में एक्टिव केस है 6,221 और मध्य प्रदेश में एक्टिव केस है 2,326 और दिल्ली में एक्टिव केस है 5,409। महाराष्ट्र में मौत का आंकड़ा है 1,198, गुजरात में 659 मौत हो चुकी है, मध्य प्रदेश में 248 मौत हो चुकी है और दिल्ली में 160 लोगों की मौत हो चुकी है। और इसी के साथ प्रदेश की अगर बात करें तो प्रदेश में भी कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। हमारे संवाददाता अशोक ग्रोवर रतिया से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक ग्रोवर, रतिया में इस वक्त क्या हाल है और लॉकडाउन 4 बढ़ा दिया गया है, लोगों की क्या प्रतिक्रिया इस पर? देखिए, मैं आपको बता दूं कि लॉकडाउन 4 आज बढ़ा दिया गया है। इसको लेकर जो रतिया में लॉकडाउन को लेकर अभी तक वही नियम शुरू है, क्योंकि आज प्रशासन ने इसके ऊपर फैसला लेना है कि रतिया में दुकानों का जो टाइम है किस तरीके किया जाए। वहीं दूसरी बात मैं बता दूं कि लॉकडाउन भले ही आज 4 शुरू हो चुका हो, मगर बाजार में जो लोग आ जा रहे हैं उनके ऊपर मास्क नहीं लगे रहे और इसको लेकर जो नियम है उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है साफ रतिया में। ठीक है, रतिया में लोगों के क्या सुझाव लिए गए पहले प्रशासन की ओर से कि लोग क्या चाहते हैं, आम जनता क्या चाहती है? देखिए, लोग जो प्रशासन है, प्रशासन बार बार लोगों से अपील कर रहा है कि आप लोग
घरों में रहिए और घरों से बाहर नहीं जाइए। इसको लेकर लोग नहीं मान रहे, उसको लेकर प्रशासन इनके खिलाफ कदम भी कड़े उठा रहा है। इसको लेकर चालान भी काटे जा रहे हैं, चाहे दुकानदार हो चाहे वाहन चालक हो। ठीक है, रतिया में कारोबारियों का क्या कहना है कि वो लॉकडाउन 4 से संतुष्ट हैं या फिर नहीं, या उन्हें लगता है कि थोड़ी रियायत होनी चाहिए? देखिए, स्वास्थ्य को लेकर हर दुकानदार यही चाहता है कि उनका स्वास्थ्य सही रहे। अगर जान है तो जहान है। लॉकडाउन को लेकर लोग मान रहे हैं, अभी लॉकडाउन सरकार का एक अच्छा कदम है, मगर उसके साथ लोगों को दिक्कतें भी बहुत ज्यादा आ रही है इस दौरान। ठीक है, रतिया में अब टोटल केसेस कितने हैं? अभी जो टोटल केस थे रतिया में 5 कोरोना पॉजिटिव थे, जो नदेड़ से आए थे, उनकी रिपोर्ट आ गई है। बिल्कुल सभी स्वस्थ हैं, मगर अभी क्वारंटाइन में रखे हुए हैं कई लोग। इसके अलावा जो प्रशासन है लोगों को घर घर जाकर भी जागरूक कर रहा है। हर जगह पे देखा जा रहा है, मास्क भी पहनाए जा रहे हैं सामाजिक संस्थाओं द्वारा। ठीक है, और मेरा आखिरी सवाल, प्रवासी मजदूरों का क्या हाल है? देखिए, प्रवासी मजदूर यहाँ पे 72 के करीब थे, जिनको 3 दिन पहले प्रशासन ने 2 बसों द्वारा यहाँ से रवाना किया गया। आगे ट्रेन से वो झांसी गए हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। तो आज हमने आपको बताया कि पूरे विश्व में, इसके बाद पूरे देश में और उसके बाद प्रदेश में कोरोना का क्या हाल है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।